हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली हम बात करेंगे क्या हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो अपनी 12th ग्रेड इंडिया में पास करते हैं उसके बाद क्या वो जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th ग्रेड में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या ख़त्म कर चुके हैं तो वो ड्रीम करते हैं कि उनको भी जर्मनी में पढ़ने का मौका मिले बिकॉज जर्मनी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है बहुत हाई हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट उनको ये डाउट रहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो अपनी 12th पास करने के बाद इंडिया में डायरेक्ट एडमिशन ले सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि यस ये पॉसिबल है एंड मैं आपको एंटायर प्रोसेस समझाऊंगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम भी जर्मनी में एडमिशन कराते हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्सेज़ में। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट एंड पब्लिक, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं जर्मनी में ऑल द टाइम, सो हमें पूरी नॉलेज होती है। इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, एडमिशन लेना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में। इसके अलावा हम इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं बिकॉज अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो अगर आप ये लैंग्वेज सीखो तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सो या हम जर्मन लैंग्वेज भी आपको अच्छे से सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो पर देख सकते हैं, जस्ट टाइप करना है। उसके बाद अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं एंड हमें फॉलो भी कर सकते हैं बिकॉज हम डेली अपडेट डालते रहते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एंड उसके बाद आप डेली हमारी वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको सबसे पहले जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिकॉज उसके बाद आपको बाकी की स्टोरी ईजिली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्मनी में नॉर्मली होता क्या है कि जो स्कूल में जो स्टडी होती है वो 13 साल तक की होती है, यानी कि जर्मनी के स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर 13 साल तक अपनी पढ़ाई करते हैं, जबकि इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स 12th ग्रेड तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें इंडिया में 12 साल, जर्मनी में 13 साल, तो एक साल का इसमें गैप हो जाता है। तो अगर इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है तो इंडिया के स्टूडेंट्स को भी 13 साल की एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि या तो आप इंडिया के अंदर ही बैचलर डिग्री में 1 साल की पढ़ाई करें, ऐसे आप 13 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता होता है कि आपको जर्मनी जाना होगा, वहाँ पर 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना होगा। तो जर्मनी में जब आप जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस कह सकते हो कि आपको सबसे पहले तो ऑफनाम प्रूफिंग एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद फिर आपको FSP यानी कि फर्स्ट स्टेलिंग्स प्रूफिंग यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन एग्जाम भी बोलते हैं, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। उसको पास करने के बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर डिग्री करने के लिए। बट ये पूरा का पूरा सिस्टम है इस टाइम जर्मनी के अंदर। बट नाउ अब क्या हो गया है कि जर्मनी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं जो अब अलाउ करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अगर हमारे भारत के स्टूडेंट्स 12 साल तक की पढ़ाई करते हैं, अगर अब इंडिया के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, अगर उनको जो ऑफ नाम प्रूफ होंगे वो नहीं देना, स्टूडेंट को नहीं करना, FSP के एग्ज़ाम नहीं देना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप डायरेक्ट जर्मनी में बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ करती है आपको, ताकि आपके जो गोल्स हैं उनको आप फुलफिल कर सको, ताकि आपको इस हैसल से बचाया जा सके। बट ये अगर आप वो भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट आज की जो वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आपको डायरेक्ट स्टडी करनी है जर्मनी के अंदर तो आप कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी कह सकते हो कि डाउट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जर्मनी में कर सकते हो। तो यह ऑब्वियसली जैसे कि अगर मैंने बताया कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से और भी गाइड कर सकते हैं। सो या जिस्ट ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हो। आपको ऑफ नाउ प्रूफ नहीं देना, स्टूडेंट को नहीं करना, फाउंडेशन कोर्स नहीं करना, आपको FSP नहीं देना, डायरेक्ट एडमिशन लेकर आप अपनी डायरेक्ट बैचलर डिग्री कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करनी है तो आप किस किस सब्जेक्ट्स में कर सकते हो।
तो आपके ध्यान रखना होगा कि जर्मनी में आज के टाइम में सारे के सारे जो भी आपकी फील्ड्स होती है उसमें सारे के सारे जर्मनी में कोर्स रन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज होते हैं वो भी आप जर्मनी में कर सकते हो, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको साइकोलॉजी में कुछ प्रोग्राम करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको फिल्म मेकिंग में या डिजिटल लाइन में कोई भी प्रोग्राम करना है तो वो भी कर सकते हो। तो आज के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज हैं जर्मनी में जिसमें आप अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं आपका प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा जो आपकी चॉइस ऑफ फील्ड है, जिसमें आगे आप अपना प्रोफेशन कह सकते हो करियर बनाना चाहते हो। तो या आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रखना, जो भी कोर्स आपकी फील्ड है वो सारे कोर्स आप जर्मनी में कर सकते हो। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके कोर्स को फाइंड करने में, यूनिवर्सिटी को फाइंड करने में। तो या आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज बहुत सारे हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर हम अपने बैचलर डिग्री कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। आज के टाइम में जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर डिग्री के जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टीच करते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो या ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी आपके लिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी बैचलर डिग्री जर्मनी में कर सकते हो, करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसमें कोई भी डाउट करने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी अच्छी बात होती है, बिकॉज उससे आपको जर्मन कल्चर इन्जॉय करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप डेली लाइफ को इन्जॉय कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ होती है जो जर्मन लैंग्वेज से भी आपकी मदद करती है। बट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो या अगर आपको कंप्लीट एजुकेशन करनी है तो वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको डायरेक्ट बैचलर डिग्री करनी है इंडिया से अपनी 12th पास करने के बाद जर्मनी में, तो उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो सबसे पहली एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी 12th ग्रेड आपने पास कर लिए एंड मिनिमम आपके अगर 50% हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो एडमिशन के लिए। अगर आपकी उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो और भी अच्छी बात है, बट या मिनिमम परसेंटेज का टारगेट आपको 50% तो आपकी आनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए जर्मनी में। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिमांड करती हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना तो आप या तो आइल्स का टेस्ट दो, उसके जो बैंड्स आते हैं किसी के 6, 6.5, 7, जितने भी अच्छे बैंड्स आते हैं उतना अच्छा होता है एडमिशन के लिए। बट अगर आपके पास आइल्स नहीं है, अगर आपने अपनी एजुकेशन 12th की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में की है, तो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसका भी आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं ताकि आपके एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो या अगर आपने आइल्स दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। तो या यूनिवर्सिटीज़ ये भी बहुत एक्सेप्ट करती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको पता होगी कि जब भी जर्मनी में आपको स्टडी करनी है तो एक ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना होता है, उसका एक 10,300 समथिंग अमाउंट होता है यूरोज़ में, जो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होता है जर्मनी में, एंड इसके अंदर ये पैसे डिपॉजिट करने होते हैं ताकि आप जर्मनी में जब भी जाते हो तो आप जो लिविंग एक्सपेंसेस है उससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है, पासपोर्ट हो गया, आपका SOP होना बहुत ज़रूरी है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी ज़रूरी है, तो या रेफरेंस लेटर भी ज़रूरी है। तो मोरलेस यही रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो या मोरलेस यही एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप अपनी बैचलर डिग्री डायरेक्टली जर्मनी में कर सकते हो इंडिया में अपनी 12th ग्रेड पास करने के बाद। सो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्सेज में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी के स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी करते हैं, एंड इवन अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा ऑफ जर्मनी, वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा हम इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं। A1 से लेके C2 लेवल तक आपको गोएथे का जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रेपरेशन भी कराते हैं। तो हम सारे सोल्यूशन हमारे पास होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। उसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एंड उसके बाद आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।